भी लड़ाई हो जाएगी, यहाँ दंगे हो जाएंगे। नहीं सर, देखो बात हो रही है, सुनिए सर, सुनिए, बात हो रही है, बात कीजिए। कोई बात हुई कि राम मंदिर वहाँ से हटा के वहाँ लंगर खाने लगा? नहीं सर, कोरोना आने वाला है, उसको यात्रा करने नहीं देना चाह रहा है ना कि कोरोना। क्या करें, इंटरनेशनल चैनल वाला मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकता। अगर मोदी के खिलाफ बोलेगा शाम तक उसका चैनल बंद हो जाएगा। अभी मेरा बेटा 13 साल का मर गया है, कौन है उसका जिम्मेवार? तो योगी हिंदू मुसलमान करता है, जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पे हिंदू मुसलमान का ही पाठ पढ़ाता है। मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे, मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे, पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे। हिंदुस्तान तब बदलेगा जब इंसान को इंसान दिखाई। मोदी सरकार तो बेकार हो चुकी, बेकार होगी, बिल्कुल बेकार। यार इंग्लैंड से बेहतर है हम, अमेरिका से बेहतर है हम, तुर्की से बेहतर है। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। मार सकी क्या मौत उसे औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहाँ का प्यार उसे जो औरों के आंसू पीता है। मेरे एंगल से तो मूवी ना मुझे देखनी ना मेरे बच्चों को देखनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द संपादक। देश में कई मुद्दे चल रहे हैं, पठान मूवी 2024 और कंजावला केस, कई सारे मुद्दे हमारे सामने खड़े हैं। बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम समीर है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि पठान मूवी आने वाली है, 25 तारीख की रिलीज़ डेट है उसकी, उसके बारे में क्या बताओगे? उस पर काफ़ी सारे विवाद खड़े हो रहे हैं, क्या वजह रही है इसकी? जी, अगर विवादित सीन उसके अंदर होगा तो बिल्कुल विवाद खड़ा होगा। उसको मजहब से ना तोला जाए। अगर विवादित सीन उसके अंदर है तो उसको हटाया जाए उसको। जी बिल्कुल। कंजावला में भी एक केस हुआ है, लड़की को घसीट कर उसकी हत्या कर दी गई है, इसके बारे में क्या राय रखते हैं आप? जी, उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए उसकी। अच्छा। जी। 2024 के अंदर कौन सी सरकार आनी चाहिए? 2024 के अंदर एनीथिंग, मैं तो 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी को मैंने चुनाव लड़वाया था, लेकिन 2024 में मैं सोचता हूँ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने इस देश के। क्या वजह है इसकी? आपने पहले मोदी जी को चुनाव लड़वाया, जितवाया, और अब राहुल गांधी एकदम से चेंज? क्यों, देश का जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो चुके हैं। समझ रहे हैं आप? तो गवर्नमेंट जब बदलेगी तो युग बदलेगा। जब सरकार बदलेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, कारोबार मिलेगा। आपने देखो कांग्रेस के राज में एक ऑटो वाला भी 4,000 रुपये कमा के क्लासिक की सिगरेट पीता था। आज देख लीजिए, माहौल देख लीजिए, देश का जीडीपी देख लीजिए। पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार हैं, लोगों को बेरोज़गार नहीं है। जो काम लोगों के चल रहे थे वो भी बंद हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद पड़ी हैं इस समय। जी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आपके ये सही कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से या नहीं? सही कदम उठाया जा रहा है या नहीं? हाँ, बिल्कुल सही कदम उठाया जा रहा है। क्यों नहीं? किस तरीके से लगता है आपको सही कदम? तो बहुत सारे लोग तो अब भी बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। नहीं, भारत को जोड़ा जा रहा है। केवल देखो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अपनी अपनी पार्टी की अपने अपने पक्ष को बात रखने का वो होता है। दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब जैसे मुझे राहुल गांधी पसंद है, नरेंद्र मोदी जी पसंद हैं, मैं इस देश का वोटर हूँ, मुझे अपना चुनना है ना, मुझे क्या पसंद है। जी। और क्या बताएंगे पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में? मैं कविता बोलना चाहूँगा। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। मार सकी क्या मौत उसे औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहाँ का प्यार उसे जो औरों के आंसू पीता है। अरे वाह, क्या बात है। नाम है सर आपका? आमिर। क्या कहोगे, पठान मूवी आने वाली है शाहरुख खान की, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सारी लोग बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस पर हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा कर रहे हैं? सर इसका तो मैं कह नहीं सकता। पठान मूवी आएगी तो सिर्फ एंजॉय करेंगे हम। हाँ, बाकी कुछ भी हो रहा कुछ नहीं, वो तो सब चलता ही रहेगा। बाकी एंजॉय मतलब सर एंजॉय। हाँ बस। अच्छा, 2024 के अंदर बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार फिर से? अरे सर क्या बोलूँ, जो आएगा हमें तो मज़ा लेना है, मज़ा लेंगे और क्या। राहुल गांधी आए या मोदी आए, फिलहाल। वैसे क्या सपोर्ट किसको करते हो, कांग्रेस या बीजेपी, या कौन सी पार्टी ऐसा लगता है कि कोई अच्छा काम कर रही है? हम तो पार्टी सपोर्ट क्या करना, सारी पार्टियाँ ठीक हैं, सही सब काम करेंगी। अभी जो मोदी जी आए तो वो काम कर। अभी एमसीडी के चुनाव हुए, आज मेयर चुने गए हैं और बैठक हुई है। कौन सी पार्टी का मेयर चुना गया? आम आदमी पार्टी का। लेकिन आपने किसको वोट दिया? सर हमारा तो वोट ही नहीं आ रहा है, तो कहाँ से देंगे वोट? क्या वजह वोट ना दिया? पहचान पत्र नहीं बना। जी सर।
मेरा नाम इमरान खान है। पठान मूवी आने वाली है, इसके बारे में क्या बताओगे? लोगों को देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? भाई मेरे एंगल से तो मूवी ना मुझे देखनी ना मेरे बच्चों को देखनी। क्या वजह है सर? नहीं वजह कुछ नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है सर मूवी बाजी। चलो मूवी पसंद नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो काउंटर के लड़के झटके मैं क्यों देखने जाऊँ यार? क्या क्यों बच्चों को दिखाने जाऊँ छोटे छोटे वस्त्रों में? खास तरीके से जो ये कंट्रीब्यूशन चल रहा है इसके ऊपर हिंदू मुस्लिम का नाम पर या फिर शाहरुख खान के नाम पर, इसके बारे में क्या कहोगे? क्या ये होना चाहिए? अरे नहीं, देखिए अगर किसी भी इंसान के किसी भी काम से अगर किसी की धर्म भावना आहत होती है तो उसको नहीं करना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है इसके अंदर किसी मजहब की भावनाएं आहत हुई है? देखिए कुछ लोगों को लगता है इसमें, जैसे कि हम और आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कुछ लोगों को लगता है कि यार इससे हमारी भावना आहत हो रही है। हालांकि ये काम पहला नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन स्पेशली अगर इन्हीं से भावना आहत हो रही है तो उनको नहीं करना चाहिए। आगे जो फिल्म बनाने वाले हैं वो ख्याल करें इस चीज़ का कि 2024 के अंदर किसकी सरकार? मोदी जी सेंटर की बात करें ना। मोदी जी, हाँ सेंटर। हाँ मोदी जी मोदी। तो राहुल गांधी जी, क्या राहुल गांधी जी ये राहुल गांधी जी बोल रहे हैं? अरे सर वो बोल रहे हैं रिजल्ट देख लेंगे। देश का जीडीपी है, माहौल ज़्यादा ख़राब कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। देश का जीडीपी देख लीजिए, आज रोज लोग जो हैं बहुत बेरोजगार हैं जी। बताइए पर इंग्लैंड से बेहतर है हम, अमेरिका से बेहतर है हम, तुर्की से बेहतर है। बताइए तुर्की से बेहतर बताइए। नहीं, तुर्की से क्या, हमारे देश की जो आज तुलना की जा रही है वो बांग्लादेश नेपाल जैसे देशों में की जा रही है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे हमारे देश के तो हमारे देश की तुलना बहुत ऊपर देशों में की जाती थी। आज हमारे देश का जीडीपी ज़्यादा गिर चुका है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे देश के अंदर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। क्या बताओगे 2024 के अंदर दोबारा से मोदी सरकार आनी चाहिए या नहीं? मोदी सरकार तो बेकार हो चुकी, बेकार होगी? बिल्कुल बेकार। बताइए सर, ये भी कह रहे हैं बेकार हो गई है। सर एक साल पहले एक कंट्री का जिक्र किया मैंने अभी, तुर्की। एक साल पहले अगर हम उनकी करेंसी खरीदने जाते थे तो हमें 10 रुपये पे करना पड़ता था। आज अगर हम खरीदेंगे 4.5 रुपये में खरीद लेंगे। जवाब दीजिए सर। भाई भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको मैं क्या बताऊं। BSNL मोदी जी ने बेच दिया, रेल मोदी जी ने बेच दी। बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो मोदी जी ने जिस चीज़ का सौदा नहीं कर दिया? पूरा देश मोदी जी ने बेच दिया। आज देश की ये हालात है ना, आपने लॉकडाउन में देखा लाशें गंगा जमुना में बहती हुई जा रही थी, उन लाशों को कुत्ते खा रहे थे। उस समय सारे नेता घर में बैठे थे, मोदी जी ताली बजवा रहे थे और थाली बजवा रहे थे। बताइए सर जवाब। सर ये काम तो बहुत सारे मुल्कों में हुआ। ये तो प्राकृतिक आपदा थी, ये तो बहुत सारे मुल्कों में हुआ सर, खाली यही नहीं हुआ, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ। अच्छा, पठान मूवी के ऊपर आप क्या कहोगे? पठान मूवी आ रही है शाहरुख खान की अभी, और उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा है और उस शाहरुख खान के नाम से इसको बाइकआउट किया जा रहा है। क्या बताओगे इसके बारे में? ये तो खैर गलत बातें हैं, इससे पहले भी बहुत मूवी आ चुकी हैं, या आपने भी देखी होंगी। भगवा कलर, क्या भगवा कलर का मतलब क्या है? पहले तो ये नहीं पता भगवा कलर। नमाज का भी कलर वही है, मतलब पता नहीं है। भगवा खाली क्या के लोगों को भड़काना, बस यही काम है। मैं सर बोलना चाहूँगा कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे, मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे, पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे। हिंदुस्तान तब बदलेगा जब इंसान को इंसान दिखाई दे। और अम्मारा इकबाला साहब ने एक मैसेज दिया था इस दुनिया को कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम वतन है, हिंदू सिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा। बताइए सर। नहीं भाई ने बहुत अच्छी बात बोलिए। और बिल्कुल ये देखिए जो शब्द है वो परफेक्ट है सर। रहा बीजेपी का तो बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कनौजिया। कौन सी पार्टी आनी चाहिए 2024 में? कांग्रेस। कांग्रेस? क्या वजह है? क्या वजह है? है? क्या वजह है? इधर आइए। कांग्रेस की राज के अंदर कोई गरीब आदमी भूखा नहीं मरता। इधर आओ, बोलो। हाँ। कांग्रेस के राज के अंदर कोई भूखा नहीं मरता। सब पटरी लग रही, सब गरीब आदमी है, सब गरीब आदमी, हम भी गरीब है। तो बीजेपी कुछ कहना चाहता है यार, मैं कुछ गलत बोल दूँ तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। बीजेपी बिल्कुल यहाँ जितने चांदनी के अंदर है, सुनो, जितने चांदनी के अंदर है सारे सरमाजल पार्टी है, सारे सरमाजल पार्टी है, सब पैसे वाली है। और कांग्रेस के अंदर सब गरीब है। कितने से वाले बीजेपी ने पटरी आती है, पुलिस वाले हाथ भगाते हैं, सब गरीब। देखिए सर, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, एक और समर्थक मिल गए कांग्रेस पार्टी को ही बोल रहे हैं। आप बताइए इसके बारे में क्या बताएंगे? सर न 24 में कहीं जाने वाली है पार्टी, न 29 में कहीं जाने वाली है सर, ये हमारी भविष्यवाणी सर। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सगीर। क्या बताएंगे 2024 के अंदर किसकी सरकार आनी चाहिए? सर 24 सरकार तो जिसकी भी आए, जो विकास करेगा उसी की सरकार आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, 45 साल की उम्र हो गई सर मेरी, मैंने अभी तक
किसी में मैंने अपने जब से वोट दिया वो संभाला मैंने कांग्रेस को ही वोट दिया, हमारे घर वालों ने भी सब कांग्रेस ही। तो कांग्रेस हार गई है अब, लगभग बहुत सारे। सुनो, जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में जब से अब तक हिंदू मुसलमानी कभी देखी नहीं, जब से मोदी जी आए हिंदू मुसलमानी का जो इन्होंने रखा है नहीं भाई ये। तो बीजेपी के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा आ रही है, अब यही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हुई है? सर मेरा मानना ये है, भाई ने बताई, भाई की उम्र 45 साल है, मैं उनसे शायद 2 साल बड़ा हूँ। मैंने भी वो हाल देखा है सर कि हिंदू मुस्लिम की जो जड़ में जो बीज बोया गया है कि जाके बाबरी मस्जिद का ताला खोला, ये बीज डाला गया। ताला किसने खोला? राजीव गांधी ने, वो कांग्रेस ही था। हाशिमपुरा मलियाना के दंगे किसके टाइम में हुआ? कांग्रेस के टाइम में। मुरादाबाद के दंगे, भागलपुर के दंगे, जो बड़े बड़े लेवल के जो दंगे हुए पहले, कौन कह रहा है कि पहले नहीं होता था हिंदू मुस्लिम? मेरे जवाब दीजिए। जी, हिंदू मुस्लिम तो पहले से भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे अंधभक्त ये कहते हैं कि 2014 से पहले विकास नहीं हुआ। क्या 2014 से पहले इस देश के अंदर लोग रोटी नहीं खाते थे? या 2014 से पहले लोग काम नहीं करते थे, कारोबार नहीं करते थे, लोगों का बिजनेस नहीं चलता था? जो हुआ है 2014 के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद इस देश का नाश कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। इस देश को बताइए क्या कहेंगे सर? नहीं सर, उनकी अपनी ओपिनियन हो सकती है ये, उनके नज़दीक। मेरे नज़दीक मुझे ऐसा लगता है, भाई ने भी एक बात कही थी कि प्राइवेट हो रहा है, अभी ये बेच दिया वो बेच। अच्छा, मैं कहता हूँ राहुल गांधी, कांग्रेस से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस लगभग में ख़त्म है, इसके बारे में क्या कहोगे? कांग्रेस क्या सच में ख़त्म होती जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भारत जोड़ो यात्रा देखिए, आप कितनी पब्लिक राहुल जी के साथ में है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अब भी जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो 420 से बने हुए हैं, ईवीएम के सहारे बने हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब की जो चुनाव हो 2024 का, उसमें ईवीएम बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा सर, बीजेपी के अंदर ऐसा कौन सा अच्छा काम हुआ है जिसमें गरीबों को सहायता मिली? जैसे अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री, राशन फ्री दे रही है। उसको छोड़ो, काम की बात सुनो। 2024 में चुनाव ही नहीं होना चाहिए, लाखों करोड़ रुपया देश का बचेगा। अच्छा, वो उसको गरीबों के उसको काम में लगाएं, उत्थान में। चुनाव ही ना हो। चाइना में हो गया ऐसा, बिना चुनाव के उनको सेलेक्ट किया। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहे, तो पॉलिटिक्स है सर। जब ये रूलिंग में थे तो इन पे आरोप लगते थे, आज ये उन पे आरोप लगा रहे हैं। सर ये तो राजनीति है, तो जो बैठेगा उस पर आरोप लगेगा ही। एक और नरेंद्र मोदी जी से मेरी ये अपील है कि 50,000 करोड़ रुपए वो अजमेर शरीफ के लिए और 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जामा मस्जिद के लिए और 25,000 करोड़ रुपए कलियर शरीफ हुजूर साबिर पाक की दरगाह के लिए मुहैया कराया जाए। और इन सब जगहों का, जितनी भी ये जगहें, इनका सौंदर्यकरण किया जाए। देख लीजिए आप, अजमेर शरीफ के अंदर मैं अभी आया हूँ, अजमेर शरीफ में ना वहाँ कोई लंगर का इंतजाम है, ना खाने का इंतजाम है। आप छोटे से गुरुद्वारे में आप चले जाइए, आप देखिए कितने अदब से, कितनी इज्जत से आपको बिठा लेंगे, खाना भी खिलाएंगे। तो एक वहाँ पे बड़ा सा लंगर मुहैया कराया जाए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में भी एक लंगर मुहैया कराया जाए, दिल्ली की जामा मस्जिद पे भी लंगर मुहैया कराया जाए और कलियर शरीफ हुजूर साबिर पाक के रोज़े पे भी कलियर मतलब लंगर मुहैया कराया जाए। इसको मजहब से ना तोला जाए, क्योंकि इन दरबारों में सब फैज़ उठाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, अरेंजमेंट करते हैं। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, गुरुद्वार वाले ये क्या भैया मोदी थोड़ी लंगर लिया तो आप गुरुद्वारे का गुरुद्वारे का नाम आप कह रहे हो, गुरुद्वारे वाली बात तो गुरुद्वारे वाले हमारे सिंह साहब खुद करते हैं, खुद करते हैं भाई, खुद करते हैं ना वो। ये मोदी थोड़ी आए करने के लिए। आप किस पार्टी को पर्सनली सपोर्ट करते हैं? कौन सी पार्टी बेटर है, कांग्रेस या नहीं भैया, मेरे लिए सभी सही है जो भी है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे हिंदू मुस्लिम की अभी कॉन्ट्रीब्यूशन चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, ये आप जानते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। क्या बीजेपी का कोई बड़ा नेता ऐसा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम ना करें? उनकी नज़र में जब हो ही नहीं रही, जब उनकी नज़र में ये हुआ ही नहीं, ये हो ही नहीं रहा, तो वो कहेंगे क्यों? पर ये चल रहा है ना, आपको भी पता है। तो भैया छोटे मोटे हैं वो कर रहे हैं ऐसे, वो पार्टी तोड़ने के लिए, ऐसे कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। अरे घर में कि माँ बाप के 5 बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आपस में नहीं लड़ते। लीडरशिप तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी, आज उनको लोग बुरा क्यों नहीं कहते? लीडरशिप तो राजनाथ सिंह जी ने भी की है, राजनाथ सिंह को लोग बुरा क्यों नहीं कहते हैं? आखिर क्यों, मतलब इन्हीं लोगों को नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बार बार सामने लाया जाता है, जो मैन कुछ कट्टर नेता है, इनका चेहरा सामने बार बार क्यों लाया जाता है? कोई तो वजह है ना। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप जी, संदीप। क्या बताएंगे, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2024 के अंदर कौन सी पार्टी आएगी? जो विकास करे वही पार्टी आएगी। आपको क्या लगता है, अभी विकास के तौर पर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, कौन सी पार्टी को वोट करना चाहिए? तो तीसरे विकल्प को करना चाहेंगे सपोर्ट। तीसरा विकल्प कौन सा? आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी बेटर है, वो तो सर अभी दिल्ली में ही है ना, नेशनल पार्टी की बढ़ बात। जाएगी।
बढ़ जाएगी। नेशनल पार्टी तो बन गई वो, नेशनल पार्टी बन गई है। गुजरात में अभी उनको हार बड़ी मुसलमान करने वाली पार्टियां नहीं चाहिए हमको। हाँ, गडकरी जी हैं, गडकरी जी को आगे क्यों नहीं लाती बीजेपी? अच्छा सर, एक बात बताइए, पठान मूवी को लाती है जो योगी हिंदू मुसलमान करता है। जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पे हिंदू मुसलमान का ही पाठ पढ़ाता है। ये कह रहे हैं कि योगी को लाते हैं, हिंदू मुस्लिम चलती है। देखिए आपके सामने ही बात है, बताइए इनके बारे में क्या कहें? सर वो तो 24 में जाके डिसाइड करेगी ना पार्टी, जो भी उन्हें करना है डिसाइड वो पार्टी डिसाइड करेगी। नहीं, पार्टी डिसाइड नहीं करेगी, पार्टी डिसाइड नहीं करेगी। इसमें तो गुंडागिर्दी चल रही है खुलेआम भाजपा के अंदर। सिर्फ आप तुलना कीजिए अटल की बीजेपी और मोदी की बीजेपी में। अटल की बीजेपी 100 गुना अच्छी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की दुनिया तारीफ करती है। सिर्फ 3 लोगों की इसमें हुक्म चल रहा है, या तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है, या अमित शाह जी का चल रहा है, या योगी आदित्यनाथ जी का चल रहा है। जो भी फैसले कर रहे हैं यही कर रहे हैं। आप बता दीजिए पार्टी का। एक वोट से जब अटल जी की सरकार गिरी थी तो उन्होंने क्या स्पीच दिया था कि हमें खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी, हम चिमटे से भी ऐसी सरकार नहीं चाहते, और मोदी जी वही करते। बताइए सर। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि बीजेपी के राज में लगभग तानाशाह ज़्यादा गवर्नमेंट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तानाशाह गवर्नमेंट चल रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या वो एकदम से डिसीजन लेते हैं हर एक चीज़ के लिए? तो डिसीजन कई तो ऐसे लिए गए हैं जो पहले कभी नहीं लिए गए सर। तो क्यों हो गया सर? बहुत सारे लोग परेशान हुए, आम जनता परेशान लोगों को लगता है तानाशाही है, लेकिन तानाशाही में कई बार अगर लगता है तानाशाही है तो तानाशाही के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर उसके नुकसान है तो कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर वो तानाशाही थी तभी तो 370 खत्म कर दिया। ये बता दीजिए आप, जो नोटबंदी में जो लोग मारे गए हैं, नोटबंदी के दौरान में जो लोग मारे गए हैं उनका जिम्मेदार कौन है? लॉकडाउन के पीरियड में जो लोग मारे गए, जिन लोगों तक राशन नहीं पहुंच पाया, गवर्नमेंट की तरफ से मदद नहीं पहुंच पाई, उन लोगों का जिम्मेदार कौन है? जी, क्या नाम है आपका? सबीना। क्या नाम है? सबीना। शबीना जी, हम ये पूछ रहे हैं कि 2024 के अंदर दोबारा से कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस। क्या वजह है कांग्रेस की? अभी बीजेपी में क्या काम सही नहीं हो रहे? नहीं, कुछ सही नहीं हो रहा है। क्या सही नहीं हो रहे? ये हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं हो रहा है। अगर हमारे पास नहीं है पैसा तो क्या हम मरें? गरीब लोग, इलाज नहीं होएगा हमारा। अभी मेरा बेटा 13 साल का मर गया है, कौन है उसका जिम्मेवार? जी, हर हॉस्पिटल ले के दौड़े, कागज़ भी बनवा लिए, उस पर भी नहीं ले रहे थे लोग। किसके वजह से? ये सब इन्हीं लोगों के वजह से हुआ है। तो इसलिए ना आए, ये मोदी चला जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने क्या अच्छा काम? बहुत अच्छा कर रही है। लेडीज़ों के लिए बस फ्री छोड़ दिया है, बिजली बिल फ्री है, पानी फ्री है। कुछ भी काम के लिए जाए तो सब कुछ भी नहीं है, सब अच्छा। आपके कहने से मर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़, राशन कार्ड का ये है, मेरा राशन कार्ड 2018 से भरा हुआ है, अभी तक नहीं आया राशन कार्ड। उसका जिम्मेवार कौन है? मेरे बच्चे का इलाज नहीं हुआ, मैं इलाज के लिए मर गई, उसका जिम्मेवार कौन है? वो तो मोदी के हाथ में क्यों नहीं दिया हमारा राशन कार्ड? तो बीजेपी रोड बना रही है, हॉस्पिटल्स में काम कर रही है, और तब भी कुछ भी बनाए वो वही कर सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। रोडी या राट बना सकता है और वो शौचालय बना सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। बताओ सर। क्या हम सोएंगे ठंडियों में? हम रोड में सोएंगे? हमें जिस चीज़ की जरूरत है वो चीज़ तो मिल ही नहीं रही है। किस चीज़ की जरूरत है आपको? बहुत कुछ की जरूरत है। घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, गाँव में नहीं है घर, कहाँ जाए हम? किराए पे रह रहे हैं, हम कहाँ जाएं? तुम बताओ कहाँ जाएं? इतना महंगाई दिन दिन महंगाई भी बढ़ गई है बहुत। महंगाई मोदी सरकार नहीं है तो जीडीपी के रेट और कुछ सप्लाई रोकने से बढ़ती है महंगाई। तो ये सिलेंडर देखो, सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। अब इस महीने में ले लिए सिलेंडर, अगले महीने का सोचना पड़ता है कि कहाँ से लाएंगे 150 रुपये। बताइए सर। जब 450 रुपये का सिलेंडर था तो स्मिता ईरानी सिलेंडर लेके घूम रही थी, चूड़ियां पहना रही थी कांग्रेस के नेताओं को। अब 1000 रुपये से ऊपर है सिलेंडर। इस समय कहाँ है स्मिता ईरानी? कहाँ सो रही हैं? कह रही थी सोनिया गांधी जी ने पारसी से शादी की है, वो पारसी हैं, वो ऐसे हैं। आपकी शादी किससे हुई है? आप बीजेपी के नेताओं से ये पूछिए, इनके जो हस्बैंड का नाम है स्मिता ईरानी के, वो पारसी नहीं है क्या? पूछिए आप जी। क्या नाम है सर आपका? तो प्याज हम तो खाते नहीं। अरे तू नहीं खाती है तो दूसरा तो खाता है। कौन कहता है ऐसा प्याज महंगी? वही कही थी स्मृति ईरानी। हाँ जी, क्या कहती है? प्याज महंगी है। प्याज तो हम खाते नहीं, उसके बारे में हम कुछ कह रहे नहीं। अरे तू नहीं खाती तो बाकी तो खाते, आप तो खाते होंगे, वो तो खाते, सब तो खाता ही है। तू खा ना खा, भाड़ में जा। 450 के जब सिलेंडर 10 रुपये बढ़ते थे, 450 के सिलेंडर पे जब 10 रुपये बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी नाचने लगती थी। अब 1100 हो गए, अब कहाँ है? अब कहीं शोर कर रही है? अपनी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं विरोध करती? आपका नाम कैसा? संजय।
क्या बताएंगे 2024 के अंदर किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी नेता नहीं है लड़ने के लिए। हाँ, इसलिए तो ये तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, सारे के सारे कह रहे हैं कि वोट करने से नहीं होगा ना, चुनाव लड़ने के लिए जीतने के लिए कोई बंदा होगा, होना पड़ता है, समझ रहे हो? बताइए इनका जवाब। जी राहुल गांधी हैं 2024 में। जी हमारी कांग्रेस ही करके गई है ये कांग्रेस ने कांग्रेस लोग कह रहे हैं, सुनो कांग्रेस करके गई है, इंदिरा आवास का कांग्रेस करके गई है, जो अच्छा बुरा है थोड़ा बहुत ये सारे राशन कार्ड ये सब पता सब वही करे पर घूम रहे हैं, अभी पढ़े लिखे लोग को नौकरी नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है, इसके बारे में क्या बताओ? खत्म हो गई है लेकिन उसने बहुत कुछ करके गई है, खत्म हो जाए उसका वो मतलब नहीं है, लेकिन कह रहा है खत्म हो गई। जो विपक्ष के चेहरा हैं वही लोग चिल्ला रहे हैं खत्म हो गई है। सोशल मीडिया वाले आप जैसे भाई जो हैं वही लोग साथ दे रहे हैं। इंटरनेशनल चैनल वाला मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकता, अगर मोदी के खिलाफ बोलेगा शाम तक उसका चैनल बंद हो जाएगा, पता है आपको? हो जाएगा कि वो आदमी ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। और क्या? आपको मैं बताना चाहूँगा, जब अंग्रेज हमारे देश को लूट के लेके गए थे उस समय एक सुई भी छोड़ के नहीं गए थे हमारे देश में, वहाँ से उठा के कांग्रेस ने इस देश को खड़ा किया था। जो नरेंद्र मोदी जी और उनके विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, उनसे ये पूछिए कि क्या राजीव गांधी की कुर्बानी नहीं थी, क्या संजय गांधी की कुर्बानी नहीं थी, क्या जवाहरलाल नेहरू की कुर्बानी नहीं थी, क्या इंदिरा गांधी जी ने कोई कुर्बानी नहीं दी इस देश के लिए? बस यही बोलना चाहूँगा। कोई मरा ही नहीं है, कहाँ कुर्बानी दिया? दे दे कुर्बानी तो हम समझे कि यहाँ दिया है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये वोट बैंक। अब लगाएगा ना, अब आ रहा है कोरोना, ये तो जाता है वहाँ से कोरोना लेके आता है, सब कुछ लॉक कर देता है, मरो अंदर भूखे मरो। कोरोना, अब कोरोना आने वाला है तो उसी के लिए तो वो कोरोना दिखा रहा है कि अब कोरोना आने वाला है, उसको यात्रा करने नहीं देना चाह रहा है ना कि कोरोना। क्या कहोगे? ये भारत तो जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी अपने दौड़ में जो कमीज में घूम रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, सब चीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है जी। और जो अभी जो सीन देखा, जो बहन भाइयों का सीन, ये स्टेट के अंदर खुले आम, ये अच्छी बात नहीं है, ये घर के अंदर हो ही जाता है सारे काम, ये ख़त्म। ये कोई भी सीन होता है, कहने का मतलब जो स्टेट के सामने, सब बहनों बेटियों के सामने, परिवार के सामने, बहुवारों के सामने ऐसी हरकत जब यहाँ हो रही है तो वहाँ क्या होगा? ये सीन कुछ भी ऐसी कोई भी है, कैसे प्यार हो चाहे कुछ भी हो, ये घर की बात हो जाती है, ये बात स्टेट पे नहीं हो जाती है। अच्छा, तुम कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? जी बीजेपी, कांग्रेस? मैं बीजेपी का हूँ। मैं ये बीजेपी के हैं सर। बीजेपी ने क्या काम अच्छा किया है, इनका सवाल है जी। बीजेपी जब से आई है, देखो कांग्रेस की पार्टी थी, जब से कांग्रेस के पहले आतंकबाजी, बदमाशी, लालू हो गए चाहे कोई भी हो गए, जितने भी हैं, बदमाशी चल रही, खुला छोटे। बताइए। अभी ये जो रेप हो रहा है वो कौन करवा रहा है? वो कांग्रेस करवा रहा है। इतने ये कांड हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को पहले कपड़े पहनने का बहाना, अभी छोटी छोटी बच्चियों का हो रहा है, तो वो क्या पहनती है, क्या पहने ना पहने जरा बताना। स्कूल की बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, क्या कौन करवा रहा है? वो क्या बताओगे? जी देखो, बोलने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। जैसे पहले दिन दाड़े लूटी जाती थी, बसें लूटी जाती थी यूपी के अंदर, एटा मैनपुरी यूपी के अंदर, यहाँ ट्रेन रुकवा लेते थे, जहाँ मर्जी सारे घबराते थे रात में जाने में घर में। बीजेपी के जैसे मुलायम सिंह हो गए, कुछ भी हो गए, उनके ज़माने में पास 20 लाख की लूट हुई है योगी के आवास के पास। कौन जिम्मेदार है उसका? जी आपको कैसे पता? वहाँ पे अगर 20 न्यूज पे आ रही है, नहीं आप न्यूज में आ रही है, नहीं न्यूज में आ रही है, तो आप ये बताओ, वो तो चलो 20 लाख की है, पहले तो कितने करोड़ों की डेली के काम होते थे वो तो होंगे, तो वो आप भी होंगे। नहीं ये सर जवाब। ये जो कह रहे हैं वो कुछ हो जाए तो वो नहीं मिलेगा, सालों साल तक उसका पता ही नहीं चले जाएगा। मोदी जी के भतीजे का कुछ खो गया, वो तुरंत मिल गया, कैसे मिल गया? इधर आ जाओ थोड़ा सा, आप इधर आ जाओ थोड़ा सा ना, कैमरा दूर हो रहा है भाई साहब। जो काम बीजेपी के राज में हुआ है वो काम ना लालू जी के राज में हुआ, ना मुलायम सिंह के राज में हुआ, ना मायावती के राज में हुआ। क्यों? क्योंकि इनके गुंडों ने बीजेपी के नेताओं ने और पार्टियों के जितने समाजवादी पार्टी के एमएलए थे जितने भी, सबको कैप्चरिंग कर लिया। जवाब दो भाई इनका। सर जी ये है कहने का मतलब, जितने जितनी कांग्रेस में, जितने भी उनके जमाने में जितनी भी गुंडागर्दी चली थी, मैं छोटा सा था, मैं सामने मुझे अलीगढ़ में बताओ क्या बाकी रहेगी? ये पब्लिकों को भी बेच देगा, वो पब्लिक को भी बेच देगा देश के साथ साथ। जो लोग कह रहे हैं ना मोदी मोदी, उनको ले जाओ, मोदी को सराहो, खूब सराहो। बताओ जी, जवाब दो। हाँ बताइए। यूपी में जो
आतंकवाद या जो गुंडागर्दी हो रही है, आप एक ही बात बताइए, क्या विपक्ष वाले ही सारे कर रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष वाले दूध के धुले हैं क्या? तो वो क्यों नहीं पकड़े जाते? उनके घर मोदी को आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी? जी, मोदी ने एक बात बताओ, मोदी ने मेट्रो फ्री कर दी, हर चीज़ फ्री कर रखी है। केजरीवाल ने उनकी सरकार में मेट्रो का टिकट दीजिए, कहाँ है फ्री? कहाँ है मेट्रो फ्री? किसने बता दिया कि मेट्रो फ्री है? केजरीवाल ने बस फ्री किया है, वो 6 महीने से भी ज्यादा हो गई बस फ्री चल रही है। केजरीवाल ने ये पानी फ्री किया है, बिजली बिल फ्री किया है। कहने वाले कहते हैं हम नहीं है बिजली फ्री, क्यों चलाते क्यों है? जोड़ के 200 यूनिट का जोड़ के दे जाके भरे। बताइए सर। तो केजरीवाल तो आपका फायदे कर रहा है, तो है तो बीजेपी के नीचे ही। फिर सबसे पहले फ्री का वही चाहते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी एक पठान मूवी आने वाली है, 25 जनवरी को रिलीज डेट है उसकी, तो बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि उसको बाइकआउट करना चाहिए या हिंदू मुस्लिम के ऊपर विवाद हो रहा है। इसके बारे में क्या बताएंगे? क्या शाहरुख खान है इसलिए उसका विवाद हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये शाहरुख खान है मूवी में इसलिए ये विवाद हो रहा है। ये कोई भगवा कलर कोई कुछ नहीं। जब भगवा कलर का नाम कहते हो तो वो तो हर वक्त वो जो क्या रामदेव जब बाबा है हर वक्त वो कच्चा पहन के वही भगवा कलर का करता है, तो वो क्यों नहीं करता है? मना करो कि ना पहने। ये अक्षय कुमार इतनी मूवी बनाया है, उसमें भगवा कलर पहना है, क्यों नहीं किया? लड़कियों को छोटा छोटा कॉस्ट्यूम पहना के सब भगवा कलर दिया, क्यों नहीं उसमें किया? बात जो भगवा कलर है वो ख्वाजा गरीब नवाज का है, जो हिंदुस्तान के बादशाह ताए रसूल हैं, उनका जो कलर है वो भगवा कलर है। ऐसा नहीं है कि भगवा कलर को मजहब से बांटा जाए, समझ रहे हैं आप? और दूसरी बात ये है, ये तो काम उसका बोर्ड का है, बोर्ड चेक करेगा कि इसके अंदर क्या कमी है। अगर शाहरुख खान हो या सलमान खान हो या अक्षय कुमार हो, हमें किसी एक्टर से नहीं लेना, समझ रहे हो नहीं? अगर सीन गलत है तो उसको फिल्म से बिल्कुल हटाना चाहिए। अगर गलत सीन है, अगर फैमिली के बीच में बैठ के आप नहीं देख सकते तो सेंसर बोर्ड को उस सीन को बिल्कुल हटाना चाहिए। क्या बताओगे? इसमें एक जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, गलती तो उनकी है ना। जो भी गलत होगा, एक्टर कहाँ से गलत हो गया? आप शाहरुख खान के नाम पे विरोध कर रहे हो, उसको तो स्क्रिप्ट दी है, उसने अपना एक्टिंग दिखा दी, तो उसकी गलती कहाँ है? तो इस पे राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक विवाद नहीं होना चाहिए। लोगों को देखनी चाहिए। सुन के लोगों मेरी बात सुनो, लोगों को क्या कहोगे? इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। अगर उसमें गलत है तो कहो, नहीं है तो पहले देखो, पहले सही से देखो समझो, उसके बाद आप विवाद छेड़ो। क्या बोल रहे हो? अगर सेंसर बोर्ड गलत है तो वहीं रोक दे। क्या सेंसर बोर्ड से बड़े हो गए हैं कोई? तो कोई भी मूवी है वहीं रोक दे भाई। अगर ये लग रहा है कि ये बहुत विरोधी मूवी है तो अब वहाँ से यहाँ भेज दोगे मार्केट में बिकने के लिए, सब कहोगे नहीं खरीदो मत, ये कौन सी बात है? सब राजनीति कर रहे हैं। बताओ सर, आप तो चुप ही हो गए, बताइए। अरे यही तो वो चाह रहे थे कि इसी से शोबाजी हो जाए, इसी से मशहूरी हो जाए। 100 करोड़ की लागत नहीं, 250 करोड़ में उसके राइट इशू बेच दिए गए हैं कल। यही तो वो चाह रहे थे। जो नहीं भी देखने जाना चाहता वो भी कह रहा मैं भी जाके देखूंगा। अरे बात को, खेल को भी तो समझो भाई। लड़ रहे हो आपस में लड़ रहे हो। चाह ही रहे थे कि विवाद हो, इसीलिए। हाँ बताओ। यात्रा कर रहा है, कुछ नहीं है, वो आपस में अपना विवाद छेड़ रहे हैं कि आतिशबाजी कोई शुरू होए, अब झगड़ा लड़ाई लड़े, हिंदू मुस्लिम होए, ये चाहते हैं, और कुछ नहीं है। अगर जो सही है वो कभी नहीं करेंगे। राम मंदिर बनाना सबको खुशी हुई, सब हिंदुओं को। मेरे को एक मुसलमान बता दो जिसने राम मंदिर बनने का फिर विरोध किया हो, या फिर किसी क्या कहते हैं जब फैसला आया उसने किसी ने मातम मनाया हो। कोई मुसलमान बता दो, सबने समर्थन किया। बताओ सर, इनका जवाब दो। राम मंदिर के बारे में बता रहे थे। हाँ बताओ, इधर आओ। तो ऐतिहासिक क्या कह रहे हैं, इनका जवाब दो। वो जो राम मंदिर का फैसला आया था वो अच्छा है, बहुत सही है। जैसा भी आया अच्छा है, कबूल है। हमें मुसलमान से बिलोंग करता हूँ, मगर अच्छा है। आप उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, मैं बनाऊंगा 24 में 25 में ऐसे बनाऊंगा, ऐसे नहीं, राजनीति नहीं चलती है। कांग्रेस करे या कोई भी, ये राजनीति चल रही है सब कुछ। कुछ लोग इनडायरेक्टली हिंदू मुस्लिम खेलते हैं, कुछ लोग कह रहा हूँ सर, वहाँ से राम मंदिर हटा के और मस्जिद दोनों हटा के वहाँ एक हॉस्पिटल या अनाथ आश्रम बना देना चाहिए। जी बिल्कुल, एक हॉस्पिटल। विरोध कोई नहीं कर रहा उसका, अब तो बन गया। लोग हैं और कोई नहीं है। जो लोग छेड़ते हैं ये सब हिंदू मुस्लिम कि ये बनेगा वो बनेगा, वो सब लोग तो नेता ही से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो लोग ऐसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। क्या कहोगे? बहुत बढ़िया बोल रहे हो, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। अभी फिर वही बात आती है, अभी लड़ाई की जाए।
और भी चीज़ें हट सकती हैं, और भी चीज़ें हट सकती हैं, और भी चीज़ें हट सकती हैं, मैं कह रहा हूँ। जबरदस्ती अभी लड़ाई हो जाएगी, यहाँ भी, यहाँ दंगे हो जाएंगे। नहीं सर, देखो बात हो रही है, सुनिए सर, सुनिए, बात हो रही है, बात कीजिए। कोई बात हुई कि राम मंदिर वहाँ से हटा के वहाँ लंगर खाने लगा देंगे? नहीं सर, देखो आस्था के ऊपर बात है, वो एक बात बता रहे हैं। ये भी आस्था हुई यार, ये आस्था है, और खुश भी हुए ये भैया खुश भी हुए, सभी लोग, सारे लोग खुश भी हुए, और वहाँ लंगर खाना लगा दिया जाए जिससे लोगों को रोटी मिले। वाह, राम मतलब राम, देखिए फैसला आ चुका है, उसका मतलब नहीं है। अयोध्या की पहचान, देश की पहचान राम से है, और वहाँ लंगर खाना लगा दिया जाए। वाह क्या बात है, देश की पहचान राम से है, और वहाँ लंगर खाना लगा दिया जाए। वाह क्या बात है। अरे यार तुम्हें यार फिर वही बात, रहने दो, दंगा हो जाएगा यहाँ, दंगा कर फजूल। देखो बात है, अपनी अपनी राय रखना सबकी अधिकार है। तो मर जाएगा यहीं। क्या कह रहे हो भाई? अरे लंगर खाने की जगह कमी है, और मैं देता हूँ 20 लोग, चलो वहीं अयोध्या का रहने वाला हूँ मैं, 2 बीघे खेत देता हूँ, लंगर लगवाओ चल के। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या, मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? लगवाओ। अच्छा आप खाना, चलो 2 बीघे खेत दे रहा हूँ, लगवाओ लंगर खाना वहाँ, मैं अपना खेत देता हूँ। जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहने दिया जाए, जो मस्जिद की जगह है, सुनिए, जो मस्जिद की जगह है उसमें लंगर खाना तामीर किया जाए, या गरीबों के लिए अस्पताल तामीर किया जाए वहाँ पे, गरीबों के लिए। देखो सुनो, भगवान राम को मैं भी मानता हूँ, भगवान राम के मैं भी मानता हूँ, उनके आदर्श को मैं भी मानता हूँ, भगवान कृष्ण को भी मानता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने गलत बात नहीं करी, मैंने हॉस्पिटल के लिए बोला है। सर हॉस्पिटल भी क्यों बना दिया जाए भाई? मेरी बात सुनो हॉस्पिटल के लिए जगह कम है क्या? सर मेरी बात सुनो, गुस्सा मत करो, हम ये पूछ रहे हैं कि 2024 के अंदर कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करते हो? सबसे पहली बात आप बताइए, आपका नाम बताइए। सपोर्ट छोड़ो, वो तो छोड़ो, वो जो है वही रहेगा, उसको छोड़ो। किसी की आस्था के ऊपर ये कहना ही नहीं इसमें, ये इसमें क्या कहना यार सर, इसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन राम, जहाँ राम पैदा हुए, जहाँ कृष्ण पैदा हुए, वहाँ आप हॉस्पिटल बनवा दोगे? हॉस्पिटल की जगह देखिए, वो एक आस्था के ऊपर बात थी, वो अलग मैटर है। अब तो फैसला आ चुका है। हाँ फैसला आ गया, वो है। अच्छा सर एक बात बताइए, पठान मूवी आने वाली है 25 जनवरी को। सुनिए सर, पठान मूवी, हाँ बोलो भैया, सुनो, पठान मूवी आने वाली है 25 जनवरी को। सर मेरी बात सुनिए, पठान मूवी आने वाली है। बड़ी कमी यही है कि हमारे धर्म पे कोई भी कुछ भी बोल दे, ठीक है, धर्म पे कोई नहीं, हम अगर किसी के धर्म पे कुछ बोल दें तो 1 मिनट में मिर्ची लग जाती है। धर्म पे कोई नहीं, 1 मिनट में मिर्ची लग जाती है। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। यही इन्होंने क्या बोला भैया? ये भैया बोले हमें जो भी है, हमें मस्जिदों पे जाओ, क्या नाम है, लंगर लगना चाहिए। हमारी रुको, अभी कह रहे थे भगवा रंग से क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ और किसी के ऊपर बना दो पिक्चर ऐसी, ठीक है, किसी पे बना दो। भगवा रंग भी तो हमारा है, भगवान राम भी तो हमारे ही हैं। उसे बेशरम क्यों बताया गया? तो उसे बेशरम क्यों बताया गया भैया? हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। किसी फिल्म में और किसी धर्म के नाम पे ऐसी फिल्म बनवा दो, पता लग जाएगा। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई साहब, दंगे होंगे। एक मिनट, इस बात का एक जवाब और भी है। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुन लो भाई साहब, सुन लो भाई साहब। हिंदुओं के देवी देवताओं की फोटो पे, भगवानों की फोटो जूते चप्पलों पे छाप दी जाती है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन इनके पीर पैगंबरों की फोटो पे कोई जरा सी आपत्तिजनक या कोई कार्टून बना दिया जाए, भाई साहब सर कलम करने की बातें आ जाती हैं। बस सुनो, बात हमारी मेंटेलिटी की कि हमारे ऊपर, अगर हमारे धर्म के ऊपर कोई बोल देगा सब सही है, लेकिन इनके पीर पैगंबर। सर मेरी बात सुनो, यहाँ पीर, मेरी बात कलम कर दिए जाएंगे। मेरी बात सुनो सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीर पैगंबरों की बात नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। अभी एक भैया कह रहे हैं शाहरुख खान का क्या मतलब, डायरेक्टर शाहरुख गलत कहा। शाहरुख खान के बारे में मैंने बोला, सुनिए आप क्या बेचते हैं यार? मैं फिल्म लाइन भी देखी हुई है थोड़ी बहुत, मैंने क्या बेचते हैं डायरेक्टर, जो चलती है इनकी चलती है। सलमान से लेना देना वो ओके कर दिया आपने पास, बहुत अच्छी बात है। आप भैया धन्यवाद। को अगर लग रहा गलत सीन है, भाई साहब बात नहीं है, देखो सुनिए सर सुनिए मेरी बात। बोर्ड ने इस चीज के ऊपर एक्शन लेते हुए इस सीन को काट दिया है इस सीन को। क्यों, क्या कहेंगे सर, दोबारा बोलिए सर। एक समर्थन में मेरी बात सुनिए, पठान सीन का काटा है वो बता रहे हैं आप? बिल्कुल सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात तो हो ही नहीं रही है। मेरा मैंने का मतलब ये है, देखो मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ये पूछ रहे हैं कि 2024 के अंदर कांग्रेस या बीजेपी, किसने? बीजेपी आएगी। क्या वजह है बीजेपी की? भाई साहब ये विदिन ईयर में आ गया था, ये विदिन ईयर में आ गया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने यहाँ के मोदी जी की बात कर रहा हूँ। विदिन ईयर में आ गया था।
भाई राहुल गांधी 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। भाई साहब गधों को अगर मंत्री बन जाएंगे ना तो फिर देश का बेड़ा कर होना ही होना है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय रखे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पठान मूवी, बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। देखते रहिए आप द संपादक। भाई साहब घोड़े नहीं